के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा तीनों ही भोपाल आज पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर देखा गया, एयरपोर्ट के बाहर तैयारियां खूब हो रही हैं और भोपाल एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए तैयारियां खास हैं। और अब पर्यवेक्षकों के साथ ही विधायक दल की बैठक शाम में होनी है और कहा यह जा रहा है कि शाम करीब 4 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। विधायक सब पर सहमत बने और साथ ही साथ सबकी सहमति से ये फैसला लिया जाए। मनोहर लाल ये कहते हुए नजर भी आए थे कि सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा और बहुत जल्द मध्य प्रदेश में कौन होगा सीएम ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आज ही बीजेपी विधायक दल की बैठक करने वाली है और शाम को ये बैठक है। उससे पहले जिन पर्यवेक्षक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई वो आज भोपाल पहुंच रहे हैं। चेतन सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चेतन, किस वक्त तक पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और उसके बाद कितने बजे ये मीटिंग होनी है? हो जाएगा जिस तरीके से इंतजार था कि आखिरकार मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा कुछ ही समय में भोपाल पहुंचने वाले हैं। मैं नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पे मौजूद हूं, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लगातार कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। विधायक प्रीतम लोधी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम विधायक अंदर पहुंचे और नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत करेंगे। प्रीतम लोधी मेरे साथ विधायक हैं, पिछोर से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। भाई साहब, अब मुख्यमंत्री कौन होगा? नमस्कार। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आज परिवर्तन होना है। मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन होगा पार्टी तय कर चुकी है। नया फेस, चेहरा चेंज होने वाला है। आखिर आपकी पसंद क्या है? हमारा शीर्ष नेतृत्व आया है, आज बैठक होगी। बैठक में हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस किसी को भी जिम्मेदारी देगा हमको वो स्वीकार है। ये तो सभी कह रहे हैं। भाई साहब, आपके मन में क्या है? आपके मन में क्या है? मेरे मन में यही है जो सब कह रहे हैं भाई। मेरे मन में क्या शिवराज जी रिपीट होना चाहिए या कोई नया चेहरा होना चाहिए? हमारे तो बने हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे तो मौजूद अभी बने हुए हैं। हटते तो हम कहते थे कोई चीज, लेकिन भाई हटे थोड़ी है वो। देखो, विधायकों को एक गाइडलाइन तय कर दी गई है कि मीडिया से बातचीत नहीं करना। खैर, प्रीतम लोधी बोल चुके हैं कि जो संगठन और जो नेतृत्व तय करेगा वही मान्य होगा। कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब, किसको पसंद करेंगे? हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा, नेतृत्व तय करेगा। आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम सबको पसंद कर रहे हैं। भाई साहब, कौन है पसंद आपकी? सबको, सबका साथ सबका। देखो, कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन दे दी गई है कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही यहाँ का सीएम होगा। देखिए, लगातार भूपेंद्र सिंह यहाँ पर, देखिए भूपेंद्र सिंह पहुंच गए हैं। भूपेंद्र सिंह से बातचीत करेंगे। भाई साहब, कुछ क्या सर? कुछ भी देखिए, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी विधायक यहाँ पर पहुंचेगा लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं करनी। एक बड़ा कारण यह है कि भूपेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंच गए हैं और चर्चा है कि आने वाले समय में यानी कि शाम तक नरेंद्र सिंह तोमर का भी एक बड़ा नाम हो सकता है। देखिए, भूपेंद्र सिंह अंदर पहुंच गए और तमाम विधायक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंच गए। रमेश विधायक मौजूद है। भाई साहब, आज सीएम का ऐलान किसको देखना चाहेंगे? हम तो यार जो भी है वरिष्ठों में जो भी बनाएंगे हम आपकी पसंद कौन? के लिए तो जो भी है हमारे क्षेत्र के भी है, सीएम साहब भी है, जो भी बना दें। क्या ग्वालियर चंबल संभाग से सीएम होना चाहिए? ना तो चाहिए। बिल्कुल। देखिए, रमेश खटीक है, पूर्व विधायक है, मांग कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग से सीएम होना चाहिए। एक बड़ा कारण ये भी है, देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पे कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। ऐसे ही तमाम प्रहलाद पटेल के बंगले पे भी कार्यकर्ताओं की भीड़ है और दो चेहरे, इन दोनों चेहरों का चर्चा चल रही है कि इन्हीं को सीएम बनाया जा सकता है। यही कारण है कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और भी लोगों से जो है बातचीत करेंगे। लेकिन भाई साहब, किसको देखना चाहेंगे सीएम के रूप में? नरेंद्र सिंह तोमर जी को। नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए भाई साहब, यहाँ है तो पक्की निश्चित है, इसीलिए आए हैं। किसको बनाना चाहेंगे सीएम? जिसे वरिष्ठ नेतृत्व देगा। आप किसको चाह रहे हैं? अब किसी का नाम लेना उचित नहीं है। भाई साहब, किसको बनाएंगे सीएम? तो देखिए, कुछ कार्यकर्ता खुलकर भी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बनाना चाहते हैं और कुछ कार्यकर्ता जो है बोलने से चूक रहे हैं। ग्वालियर के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं देवेश जी, किसको बनाना चाहेंगे भाई साहब? संगठन जिसको दायित्व देगा वो दायित्व निर्वाह करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल। अंशिका, देखिए कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को एक लेटर जारी किया, उसमें बात कही गई कि कोई भी विधायक को मीडिया में बयानबाजी नहीं करनी। एक बड़ा कारण ये भी है कि विधायक बयानबाजी नहीं कर रहे। हालांकि चर्चा यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ में मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है और एक बड़ा कारण है कि तमाम जो यहाँ पर चेतन, आपने दो नाम गिनवा दिए। आपने कहा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल के बीच में बड़ा नाम चल रहा है और दोनों का नाम आगे चलते हुए जो समर्थक हैं वो सुबह सुबह घर पर पहुंच भी गए हैं। आज शाम विधायक दल की बैठक होनी है। एहतियाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, छत्तीसगढ़ का सस्पेंस खत्म हो गया, आज मध्य प्रदेश की बारी है। कौन
बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, ये सस्पेंस तकरीबन 5 बजे के आसपास क्लियर हो जाएगा और ये सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के जितने भी हेवीवेट नेता हैं उनका नाम लगातार मुख्यमंत्री की दौड़ में चल रहा था। उनमें से एक नेता इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, साथ ही साथ विधानसभा क्रमांक 1 से इस बार विधायक, कुल 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, एक भी विधानसभा चुनाव उन्होंने हारा नहीं है। साथ ही साथ इंदौर के मेयर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे, हरियाणा के प्रभारी रहे। ये कहा जाए कि मालवांचल की जो तकरीबन 66 सीटें थी उस पर सीधे तौर के ऊपर ये कहा जाए 54 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। जाहिर सी बात है, इस मुख्यमंत्री की दौड़ में लगातार कई सारे नाम चल रहे थे, जिसमें जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, प्रहलाद पटेल का नाम है, साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय का नाम है और कई तमाम नेता मध्य प्रदेश के, जो कि इस फहरिस्त में ये कहा जाए कि लगातार सस्पेंस की राह की तरफ चल रहे थे कि कौन होगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। रचना, पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त भोपाल में मौजूद है, मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। ये उनका घर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता नहीं है। जाहिर सी बात है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भोपाल में है। मैं इसी गली का आपको मुआयना देते चलता हूँ क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था और इसी जगह पर उनकी अपनी एक किराने की दुकान है जो कि उनकी मम्मी चलाया करती थी। आज वो दुकान भी बंद है, बट ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो आसपास के लोग हैं, मुझे उनके पड़ोसी मिल गए हैं, मैं उनसे 1 मिनट के लिए पूछ लेता हूँ। सर नमस्कार, ये कहा जाए कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का सस्पेंस आज शाम को खत्म हो जाएगा। इंदौर से तो मांग चल रही थी कैलाश जी होना। सर हम भी यही चाह रहे हैं पड़ोसी होने के नाते कि कैलाश जी ही बने सीएम, क्योंकि जिस हिसाब से इंदौर बढ़ रहा है, एमपी डेवलप हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि कैलाश जी जैसा व्यक्तित्व इस प्रदेश का सीएम बने। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ और जहन में आ रहा है, कोई और नाम जहन में आ रहे हैं आपके? जो पिछले 3-4 दिनों से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम उतना ही उठ रहा है। उनका नाम भी उतना ही उठ रहा है। हालांकि ये कहा जाए कि इस बार की जो मालवा की या इंदौर की 9 की 9 सीटें, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, वो तो भविष्यवाणी जो अंकल ने करी थी कि 9 की 9 सीट आएगी, वो तो आई है और प्लस मोदी फैक्टर भी रहा ही है। मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा मायने। मोदी जी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सो कहीं ना कहीं फैक्टर रहा ही है। So this exactly is the factor. Modi factor was the factor which exactly influenced. मध्य प्रदेश में ये कहा जाए कि बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मोदी फैक्टर का और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था इन चुनावों में रचना, लेकिन बावजूद उसके ये कहा जाए कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी जीत दर्ज करा पाई है। इंदौर का मैं जिक्र कर रहा था, इंदौर में 9 विधानसभाएं रचना और उन 9 में से 9 विधानसभा इस बार बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई। जाहिर सी बात है, ये काकी जी की दुकान है, ये वो दुकान है किराने की जहाँ कैलाश विजयवर्गीय की ये पुश्तैनी दुकान है, जहाँ उनकी मम्मी बैठा करती थी, अब उनके ब्रदर बैठते हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी जब घर पर होते हैं, फुर्सत का वक्त होता है, तो वो यहाँ इस दुकान पर व्यापार करते भी नजर आते हैं। आगे चलता हूँ, एक छोटी सी दुकान मुझे नजर आ रही है जहाँ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे ही बात कर ली जाए। सर, ये कहा जाए कि आज मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म हो जाएगा, कैलाश जी के पड़ोसी कहूंगा मैं आपको, क्या अंदाजा है? कैलाश जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब ये मन की इच्छा है? मन की इच्छा क्या, पूरी इच्छा है। पूरी इच्छा ही है। इंदौर के नहीं, कोई संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए ऐसा व्यक्तित्व होना जरूरी है जो पूरे प्रदेश को जैसे शिवराज ने संभाला वैसे कैलाश जी भी अच्छे से संभाल सकते हैं और विकास करवा सकते हैं। सर, जिस तरीके से इस बार चुनावों में परिणाम रहे, 9 में से 9 सीट, कैलाश जी का प्रभाव है। कैलाश जी जो खुद बोल चुके हैं इस बार उन्हें बड़ा पद की उम्मीद है, तो मैं तो कहता हूं उनको वाजिब मिलना भी चाहिए। उनको वाजिब पद मिलना चाहिए। सर क्या कहेंगे, आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा? सर आप क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री का ये कहा जाए सस्पेंस खत्म हो जाने वाला है, कौन कौन से नाम जहन में आ रहे हैं, दिमाग में कौन कौन से नाम आ रहे हैं? जिला नाम तो कैलाश जी का चल रहा है जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी है, तोमर साहब का भी चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी भी है, उनको प्रहलाद पटेल का भी चल रहा है। हाँ, अच्छा, ये कहा जाए इस बार जो बीजेपी ने ये कहा जाए कि सुपड़ा साफ वाली स्थिति बना दी थी, क्या रहा, कारण क्या दिखे आपने? जिले कैलाश जी ने घोषणा कर दी 40 से 50 सीट आ जाएगी, तो आई गई, वो आ गई, यानी जो कहा था वो हुआ। इस बार मोदी फैक्टर काम किया सर मध्य प्रदेश में? एहतियात सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। आज
किसकी उम्मीदों पर पानी फिरता है, किसकी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आज शाम विधायक दल की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, ग्वालियर के लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कौन से नेता के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है? जिस तरह से 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी, उसके बाद नतीजे स्पष्ट हो गए थे कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में बन रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस है वो आज भी बरकरार बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है अब से कुछ घंटे बाद ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद सस्पेंस खत्म होते हुए क्लियर हो जाएगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। लेकिन उससे पहले जो कार्यकर्ता है और आम नागरिक है, उनमें भी ये जिज्ञासा बनी हुई है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कई नाम अभी इस समय चर्चा में। मुख्यमंत्री जो पूर्व में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम चर्चा में, प्रहलाद पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कैलाश विजयवर्गीय है, या ये कोई नया नाम निकलकर सामने आता है। जो सस्पेंस है उसको लेकर यहाँ पे ग्वालियर में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या देखते हैं, इस सस्पेंस के पीछे क्या देखते हैं आप? तो देख रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, इसका इंतजार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग ने कभी नेतृत्व नहीं किया है मुख्यमंत्री का। तो हम लोगों का मानना है कि ग्वालियर चंबल संभाग से ही मुख्यमंत्री बने। ग्वालियर चंबल संभाग से मुख्यमंत्री बनाने की मांग एक लंबे समय से की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है नेतृत्व को ग्वालियर से ही मिलना चाहिए। ग्वालियर से ही जन्म हुआ है और यहाँ पर बड़े बड़े नेता है, ग्वालियर से ही ग्वालियर से ही कोई बने। लेकिन कई नेताओं के नाम है चर्चा में, तो बड़े नेता संभाग के भी अपने ग्वालियर यहाँ पे संभाग। कौन को चाहते हैं आप? नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते हैं। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी ग्वालियर से ही आते हैं, ग्वालियर के राजघराने से हैं और काफी चुनाव में उन्होंने मेहनत की है, जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को लेकर, कौन होना चाहिए? ये तो बहुत हर्ष की बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग से 2 नाम ऐसे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों बराबर तौर पर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी रखते हैं और मैं दोनों के पक्ष में हूँ। कोई भी किसी का भी नाम निकल के आए, मेरी सहमति दोनों के साथ। किस तरह का मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं और ग्वालियर से जुड़ाव रखते हैं? पूरे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री लोग देखना चाहते हैं जो युवाओं की भविष्य की चिंता कर सके, लोगों की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं पे काम कर सके और जितने वादे किए हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना हो, चाहे गरीबी के काम हो या विधवा पेंशन हो, ये जो भी योजनाएं उनने घोषणाएं की हैं वो सभी घोषणाएं पूरी हो सके ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से ग्वालियर से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, तो दोनों केंद्रीय मंत्रियों में से किसी को भी एक को प्रदेश मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसका ग्वालियर चंबल संभाग का भी विकास हो सके और ग्वालियर मध्य प्रदेश का विकास हो। देखिए रचना, यहाँ पे ये बात सामने निकल कर आई है कि लोग चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल से इस बार मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री भी ऐसा न होना चाहिए जो ग्वालियर का विकास करे, साथ ही प्रदेश का भी विकास करे। जो गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो वादे चुनाव में किए गए उनको भी पूरा किया जा सके। जी रचना। ग्वालियर से संतोष हैं, इंदौर से एहतियाब शेख हैं, साथ ही साथ भोपाल से चेतन सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग नामों को लेकर चर्चा है, लेकिन जो आम लोगों के बीच पहुंचकर बात की जा रही है उनमें जो सबसे ज्यादा जिक्र है वो नरेंद्र सिंह तोमर का अभी तक हमने सुना। नरेंद्र सिंह तोमर जिनके घर पर समर्थक पहुंचे हुए हैं और सुबह से पहुंचकर वो समर्थन अलग तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ जबलपुर से भी हमारे संवाददाता राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, जबलपुर में माहौल क्या है और जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग चेहरा है वो कौन सा है? राजेश, आवाज मिल रही है? राजेश तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, थोड़ी देर में उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एहतियाब करो कि एक बार फिर से कर लेते हैं। एहतियाब जो कि कैलाश विजयवर्गीय के घर के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो कि अभी घर पर नहीं है, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है वहां पर भीड़ नहीं है, वो भोपाल पहुंचे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ में, लेकिन जो बज़ है वो लगातार बना हुआ है, जो माहौल है वो लगातार बना हुआ है। एहतियाब शेख, अगर मैं कहूं कि टॉप 2 या टॉप 3 चेहरों को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो कौन होंगे आपके लिहाज से? देखिए रचना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश के सभी हेवीवेट जो है उनके नाम लगातार चल रहे हैं, लेकिन अगर हम एनालाइज करते हैं जितना कि हम रिपोर्ट कर रहे थे लगातार चीजों को, ये कहा जाए सूत्रों के हवाले से या
एनालिसिस के हवाले से तो निश्चित रूप से 3 नाम प्रमुख तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं। यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को माइनस करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर नंबर 1, ये डेफिनेटली ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बीच में आया था, साथ ही साथ प्रहलाद पटेल का नाम है, कैलाश विजयवर्गीय इज देयर इन द रेस, तो जाहिर सी बात है राकेश सिंह का नाम भी आया था। लेकिन बहुत सारे नामों में जैसा आप कह रहे हैं कि टॉप 3 की बात करते हैं तो टॉप 3 में अभी फिलहाल तो प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय। बेसिकली क्या होता है, देखिए इंटेंट जो होता है किसी भी एरिया का जो नेता होता है, जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर ये कहा जाए कि ये जोश होता है कि उनके नेता को अब बड़ा पद मिले। जैसा मैं लगातार जिक्र कर रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय शख्स जिन्होंने अपना करियर 1983 में शुरू किया था और अपने करियर में एक भी चुनाव वो अब तक नहीं आ रहे, ये 7वीं बार वो विधायक बने। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जितनी भी बार वो चुनाव लड़े हैं वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से लड़े हैं, नॉट ओनली हिज ओन कंस्टिट्यूएंसी, बाकी बाहर की कंस्टिट्यूएंसी में भी जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश शासन के अंदर मंत्री रहे, इंदौर के महापौर रहे, MIC के स्थायी सदस्य बने, पार्षद बने, लंबा करियर कहा जा सकता है। और जहां तक मालवांचल की बात कर जाती है, हमने जिक्र इस बात का भी किया था कि टॉप कंटेंडर इसलिए भी हो जाते हैं। बंगाल वाज अ प्लेस वेयर एग्जैक्टली जहां ये कहा जाए कि बीजेपी बड़ी मुश्किल में नजर आ रही थी। कैलाश विजयवर्गीय वहां के प्रभारी बनाए गए, ये कहा जाए बीजेपी ने वहां पे खाता खोलना शुरू किया और बीजेपी ने वहां बढ़त लेना शुरू कर दी, अपने कंटेस्टेंट्स को जिताना शुरू करा। जाहिर सी बात है चुनावी मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, अमित शाह के करीबी हैं। जाहिर सी बात है चुनावी मैनेजमेंट के अंदर कैलाश विजयवर्गीय की कोई कहानी नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति का है या देश की राजनीति का है, राष्ट्रीय महासचिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा रचना इसमें कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक अभी खामोश हैं, नेता खामोश है, कार्यकर्ता खामोश है, लेकिन इंदौर में एक उलट चीज नजर आई थी जब इंदौर में कांग्रेस के नेता कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की हिमायत करते हुए नजर आए। पूर्व कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन सीधे तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो वहीं आज कांग्रेस के राकेश सिंह यादव अब ट्वीट करके नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे एनालिसिस ऐसे हैं, ये कहा जाए कि कांग्रेस के नेता भी यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। निश्चित बात है कि इंदौर, चूंकि इंदौर का कनेक्ट कैलाश जी से डायरेक्टली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्यकर्ताओं का मन, नेताओं का मन, यहाँ के लोगों का मन ये है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस चीज का फैसला आलाकमान की तरफ से किया जाएगा। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, शाम को 4 बजे के बाद में विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के बाद में ये फैसला बिल्कुल आज शाम की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के CM के तौर पर कौन से चेहरे पर भरोसा दिखाया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, एहतियात दोबारा से आपका रुख करेंगे क्योंकि अभी कार्यवाहक मंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदारी निभा रहे हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की रेस में नाम शिवराज सिंह चौहान का भी रह रहकर सामने आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास के अंदर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान के बंगले का जायजा लिया है इंडिया न्यूज संवाददाता वैभव गुप्ता ने। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है उससे पहले प्रबल दावेदार के रूप में सामने आए हैं कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी जा सकती है। कई जगह उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए हवन पूजन पाठ भी चल रहा है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही मौजूद हैं। जो उनके समर्थक हैं जो कि बुधनी विधानसभा से आए हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान से मिलने का उन्होंने वक्त लिया है। कुछ देर बाद वो आवास के अंदर जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। तो जिस तरह से हमने प्रहलाद पटेल के बंगले पर देखा, शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर देखा कि उनके जो समर्थक हैं वो बंगले पहुंच रहे हैं और यही कामना की जा रही है कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की कमान मिले। लेकिन ऐसा क्या होगा इसका फैसला तो 4 बजे हो जाएगा जब सभी विधायक प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली से रायशुमारी के बाद इसका फैसला कर लिया जाएगा। तो महज कुछ ही घंटे में मध्य प्रदेश की कमान कैसे मिलने वाली है, मध्य समर्थक हैं वो यही उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके नेता को यह जिम्मेदारी मिलेगी। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता। जबलपुर से राजेश विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग माहौल, अलग अलग चेहरों को लेकर इस वक्त बन रहा है। जबलपुर में क्या चर्चाएं हैं राजेश, सबसे ज्यादा किसका नाम है?
बिल्कुल रचना, देखिए अगर बताएं आपको तो आज कहीं ना कहीं सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है ये सस्पेंस आज शाम तक खत्म हो जाएगा। और लगातार अगर बात की जाए तो जबलपुर से दो नाम चर्चा में है। सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का है, जो नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव जीते हैं। जबलपुर में वो रहते हैं और लगातार कहीं ना कहीं लोगों में पिछले कुछ दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा अगर देखा जाए तो जितने स्टार प्रचारक थे उन स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल थे। और लगातार जो जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें अभी तक मिलती रही है। और इस हिसाब से कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। हमारे साथ जबलपुर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, किसको आप देखते हैं मुख्यमंत्री? दिल्ली की बात की जाए तो 15 साल हो गए हैं शिवराज सिंह को, उनको अनुभव काफी ज्यादा है। पहला तो चेहरा वो है, दूसरे हमारे प्रहलाद पटेल जी है, क्योंकि एक सांसद को अगर चुनाव लड़ाया गया है तो कुछ सोच समझ के लड़ाया गया होगा। कोई ना कोई बड़ा प्रभाव देने के लिए, कोई ना कोई दिखा देने के लिए लगाया गया। दो ही चेहरे मेरे हिसाब से है, दोनों में से कोई एक। बिल्कुल, बड़ा प्रभार कहीं ना कहीं दिया जाएगा। आप बताइए, क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखते हैं आप मध्य प्रदेश का अगला सीएम किसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा विचार तो ऐसा है, विकासशील सोच वाले योजनाधीश इंडिया उनको मिलना चाहिए, या फिर जुझारू नेता प्रहलाद पटेल, इनको इस मिनिस्टर की पोस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत योग्य नेता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 4 से 5 नाम चर्चाओं में है। सबसे प्रबल आपको कौन सा लगता है? देखिए, वैसे तो प्रबल प्रहलाद पटेल लगते हैं, वो मजबूत बहुत ज्यादा है और उम्मीद भी करते हैं कि उनको मिल जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल का दावा मजबूत है। आप बताइए, आपको कौन लगता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला हो सकता है? आज शाम तक सस्पेंस खत्म होने वाला ही वैसे ही। मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, वो संगठन को तय करना होगा। अगर आप पब्लिक या आम जनता की राय में जानना चाहेंगे तो हर किसी का विचार अलग हो सकता है, संगठनात्मक क्षेत्रीयवाद भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जबलपुर से अगर चाहेंगे तो माननीय प्रहलाद पटेल जी मुख्यमंत्री बने। केंद्र में मंत्री पद का अनुभव, मामा जी का अनुभव मुझे लगता है 14 सालों में उन्होंने पूर्ण कर लिया भी है। किसी नए चेहरे को आकर के अपना नया अनुभव और दूसरी चीजें प्रदेश में विकास और के लिए अपनी शक्ति लगाना चाहिए। तो माननीय प्रहलाद पटेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आप बताइए, 4 से 5 नाम चर्चाओं में हैं और सबसे बड़ा नाम कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल का है। राकेश सिंह भी दौड़ में है। अगर बात की जाए, 4 बार के सांसद रहे हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाकर जीत कर वो पहुंचे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, आपको कौन सा चेहरा समझ में आता है? मेरे हिसाब से तो प्रहलाद पटेल जी अच्छा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा। और वैसे तो शिवराज सिंह चौहान जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर रचना बात की जाए तो सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो नाम अगर जबलपुर से चर्चाओं में है तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी चुनाव के पहले उन्हें दी गई थी। स्टार प्रचारक थे, 50 से ज्यादा सभाएं उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में की थी। और अगर इन विधानसभाओं का रिजल्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं 80 से 85% रहा है। और एक बार फिर शहर में लगातार इस बात की चर्चा है, क्योंकि 2 नाम बने हैं। जबलपुर में जो माहौल है वो प्रहलाद सिंह पटेल के फेवर में जा रहा है। कहीं नरेंद्र सिंह तोमर का नाम, कहीं कैलाश विजयवर्गीय, तो कहीं प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान का नाम भी रह रहकर कहीं कहीं सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक करेंगे। उसमें तय होगा कि मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान किसे सौंपनी है। इसे लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तैयारी भी हो चुकी है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इससे पर्दा आज हट जाएगा और आज फैसला मध्य प्रदेश की जनता के सामने होगा। प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जो सस्पेंस था, जो कि पिछले 9 दिनों से कायम था, आज वो सस्पेंस खत्म होने वाला है। 163 नवनिर्वाचित विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ये मिलकर ये फैसला लेंगे कि अब मध्य प्रदेश की कमान किन हाथों में होगी।
प्रदेश भाजपा कार्यालय के इसी हॉल में बैठक होने जा रही है। जो मंच सज के तैयार हो चुका है, इसके पीछे जो पोस्टर लगाया गया उस पर लिखा है विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प। नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक जो कि आज होगी, इस जो मंच पर है इस पर बीजेपी के बड़े नेता बैठेंगे और जो सामने जो कुर्सियां लगाई गई हैं उस पर 163 विधायक बैठे हुए नजर आएंगे। शाम को 3:50 से पर इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पर सभी लोग मिलकर दिल्ली से जो फैसला आया है, इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के निर्वाचित विधायक है उनके मन में क्या है, कौन वो किसे विधायक दल का नेता चुनना चाहते हैं, इस बात का फैसला लेंगे। सामने बड़े नेता बैठेंगे और पीछे भी एक पोस्टर लगाया गया है, वो भी बेहद दिलचस्प है। इस पर लिखा है संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र दर्शाती है और इसमें एक मध्य प्रदेश का एक लेआउट लगाया गया है, कह सकते हैं नक्शा लगाया गया है। इस नक्शे में जहां जहां से बीजेपी जीती है उन विधानसभाओं में कमल का फूल हमें नजर आ रहा है और जो जिले हैं, जिलों में जो सीटें होती हैं जहां जहां बीजेपी जीती है, तो बीजेपी की जो 163 विधायक चुनकर आए हैं, जहां जहां से वो लोग जीते हैं वहां पर कमल का फूल दिखाया गया। इसके साथ ही भाजपा को कितनी ही और कौन मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा, तो 4 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी जो नेतागण हैं वो 3 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे और सभी मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन मध्य प्रदेश के लिए